फ्रेंड, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान का होने वाला पेपर बताऊंगा। इसको ये पेपर जो मैं बताऊंगा, इससे आपको 100% यदि 30 ऑब्जेक्टिव आते हैं तो 25 ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 मार्च को जो पेपर होने वाला है विज्ञान का, तो PYQ उसमें अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। PYQ पढ़ लीजिएगा आप इसके भरोसे। यदि आप यूट्यूब में आप देखते होंगे, कई सारे लिख रहता है कि 2025 का असली पेपर, ये विज्ञान का 2000 असली का पेपर, इंग्लिश का विज्ञान का 2025 का असली पेपर, सब फेक होते हैं। वो व्यूज बनाने के चक्कर में होते हैं। आप यदि कोई मॉडल पेपर पढ़िएगा या फिर PYQ, चलिए मैं PYQ बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं इसमें PYQ और सब कुछ इसमें मिक्स किया हूँ। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान 10 होगा। 10 क्यों होगा? क्योंकि लिटमस पत्र जब नीला होता है वो 7 से ऊपर pH मान होता है, इसलिए ये नीला 10 होगा। मनुष्य के विक्र एक तंत्र का भाग है, तो इसका क्या होगा? इसका C नंबर होगा, उत्सर्जन। तो हम फटाफट देख लेते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कार्निया होता है। तो कार्निया नहीं, दृष्टिपटल होता है, दृष्टिपटल। इसका दृष्टिपटल होगा। विद्युत धारा का साई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसका B नंबर होगा, घास, बकरी तथा मानव। चलिए, तो अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, क्वेश्चन 2, रिक्त स्थान भरिए। वे अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। सिंपल सी बात, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। यह एक वाक्य में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। इसमें होगा ऊष्माक्षेपी। तो लिख देते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसका ऊष्माक्षेपी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में बिंदी समूह है, तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर लिख देते हैं, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। चलिए, तो सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यह तो 100% पूछेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर होता है। चलिए, अब ये सही जोड़ी देख लेते हैं हम। सही जोड़ी है सोडियम, तो सोडियम का होगा अतिक्रियाशील वस्तु, इसको में मिलल कर देते हैं। नेफ्रॉन का क्या होगा? नेफ्रॉन का हम देख लेते हैं। नेफ्रॉन का F नंबर होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि का हार्मोन होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, तो एक हार्मोन है। समजात अंग जो है, तो समजात अंग हमारे हाथ एवं कुत्तों के गर्भपात होते हैं, अभी याद आया। तो अंतर का मापन वोल्टमीटर होता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? अरे भाई, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, तो शुद्ध जल का pH मान जो है 7 होता है। हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम? क्लोरोफिल। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले रंग का नाम क्लोरोफिल होता है। मनुष्य के आयोडीन की कमी से कौन घेंघा रोग होता है? आप इन्हें पढ़ के जाइए। घेंघा रोग ये तो नहीं आ सकता, 50% ही मैं बोल सकता हूँ, लेकिन घेंघा रोग वाला 100% ही आएगा आपके। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम, एक तो कोयला बोल सकते हैं, पेट्रोलियम। चलिए, तो
पेट्रोल और कोयला, दो हो गए। दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं, ये है दर्पण सूत्र। आप यहाँ ये देख सकते हैं, जैसे एक वाक्य में है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? लोहे की वस्तु में पेंट क्यों करते हैं? मैं आपको ये बताता हूँ। लोहे की वस्तुओं में पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं में हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लोहे की वस्तुएं जो होती हैं उनमें क्षारिकता अधिक पाया जाता है, उसमें नमी पाकर उसमें जंग लग जाता है, इसलिए हम लोहे की वस्तु में पेंट करते हैं जिससे उसमें जंग ना लगे। संयोजकता किसे कहते हैं? आप इन्हें देख लीजिएगा अपने बुक से, एनसीईआरटी बुक में शब्द दिया होगा, मैं क्वेश्चन भर दिखा देता हूँ। जीवाश्मिक है, समझातांक को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के मूल स्फोक्ता, ये देख लीजिए, देखिए, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। धोने का सोडा ये आ सकता है, ये हर साल आता है, हर साल पूछता है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संरचनाएं चित्रित कीजिए। ये तो मैं नहीं आ सकती, इसको मत पढ़िएगा बिल्कुल भी, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं। लेकिन साबुन अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आएगा। साबुन झाग उत्पन्न करता है, अपमार्जक भी झाग उत्पन्न करता है। अपमार्जक के कपड़े की सफाई होती है, साबुन से खुद की सफाई होती है। अब बना के लिख दीजिएगा। और देखिए, क्वेश्चन एक लाइन का पढ़िएगा, क्वेश्चन के आंसर को तो एक लाइन से पेपर इस समय चल रहा है, केवल देख पढ़ लीजिएगा। आप उसको अपनी भाषा में विश्लेषण करके लिख दीजिएगा, 100 आउट 100 नंबर मिलेगा।